दिस इज द टैबलेट बाइंग गाइड। हमने बाइंग गाइड्स बहुत सारे किए लेकिन अभी तक टैबलेट्स के नहीं किए थे। वन ऑफ द रीजंस वाज ऑब्वियसली डिमांड नहीं थी टैबलेट्स की इतनी ज्यादा और ब्रांड ज्यादा टैबलेट्स लॉन्च भी नहीं कर रहे थे। बट पैंडेमिक चेंज्ड एवरीथिंग। सबको अभी बड़े स्क्रीन के टैबलेट्स चाहिए। उतना ही नहीं, डिमांड होने की वजह से बहुत सारे ब्रांड्स भी अब टैबलेट्स लॉन्च कर रहे हैं। इनफैक्ट एवरी ब्रांड इज गोइंग टू कम अप विद इट इफ दे हैव नॉट ऑलरेडी। जी हाँ, ऑलरेडी बहुत सारे ब्रांड्स आ चुके हैं। वीवो, ओप्पो, वन प्लस ये भी अब लॉन्च करने वाले हैं। तो अगर और Xiaomi के भी बहुत सारे टैबलेट्स आ रहे हैं। Realme का टैबलेट ऑलरेडी आ गया है। Samsung के तो टैबलेट्स हैं। सो एवरी ब्रांड इज इन टैबलेट स्पेस नाउ और दे आर गोइंग टू कम। और दोस्तों इंपॉर्टेंटली ये वीडियो कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारे सवाल जो मुझे आस्क करून में आते हैं वो है कि मैंने कौन सा टैबलेट लेना चाहिए। सो आई थॉट आई विल मेक अ टैबलेट बाइंग गाइड फॉर यू। जो आप पूछते हो वो हम करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है, अगर आपको टैबलेट चाहिए तो आपको लिस्ट डाउन करना है क्यों आपको एक टैबलेट चाहिए। कुछ तो रीजन होगा ना, अब गेमिंग कर रहे हो या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए चाहिए या फिर ऑनलाइन क्लासेस के लिए चाहिए या फिर मल्टीमीडिया कंजम्पशन के लिए चाहिए। किस चीज के लिए आपको एक बड़े स्क्रीन का टैबलेट चाहिए ये जरूर लिखिएगा क्योंकि गेमर्स को ऑडियो इंपॉर्टेंट है, डिस्प्ले इंपॉर्टेंट है, रिफ्रेश रेट वगैरह इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर दिन भर आपको नॉर्मल वीडियो कंजम्पशन ही करना है, मल्टीमीडिया ही देखना है तो बैटरी उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि लॉन्ग सेशंस नेटफ्लिक्स पे अगर बिंज वॉच करना है तो उसमें आपको ज्यादा बैटरी जरूरत है। तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो टॉप 3 पॉइंट्स आप लिस्ट कीजिए और उस हिसाब से टैबलेट बाय करना डिसाइड कीजिए। याद रखिए दोस्तों 10,000 रुपए से लेके 1 लाख रुपए तक आपको अलग अलग टैबलेट्स मिलेंगे। बट इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू बाय अ परफेक्ट टैबलेट फॉर योरसेल्फ। सबसे पहले दोस्तों डिस्प्ले होता है, स्क्रीन होता है, बड़ा स्क्रीन होता है। तो किस साइज का डिस्प्ले आपने लेना चाहिए। देखिए अगर आपको हमेशा कैरी करना है आपके साथ एंड ज्यादा बड़ी स्क्रीन नहीं चाहिए तो 8 to 10 इंच, इनफैक्ट 10 इंच मेरे हिसाब से 8.5 to 10 इंच जो है परफेक्ट साइज है। फॉर एग्जांपल आईपैड मिनी 8.3 इंच का है, रियलमी का टैबलेट जो है वो 10 इंच या 10.4 इंच का है। तो ये जो है ये एक हाथ में आप पकड़ सकते हो एंड दे आर मोर पोर्टेबल। तो आपकी यूसेज के हिसाब से डिसाइड कीजिए। लेकिन बहुत लोग टैबलेट्स इस्तेमाल करते हैं क्योंकि उन्हें वीडियोस देखने हैं बड़े स्क्रीन पे या फिर उन्हें बड़े स्क्रीन पे गेमिंग करना है। देन 12 इंचेस, 13 इंचेस। अब तो सैमसंग टैब S8 अल्ट्रा जो है कुछ 14.6 इंच स्क्रीन के साथ आ रहा है तो आप बड़ी स्क्रीन ले सकते हो। सो देयर इज नथिंग राइट एंड रॉन्ग इन डिस्प्ले। आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप डिस्प्ले साइज चूज कीजिए। लेकिन एक चीज मैं डेफिनेटली आपको कहूंगा कि आपने नहीं लेनी चाहिए HD प्लस स्क्रीन। जी हाँ, आपका बजट ज्यादा नहीं है, आई अंडरस्टैंड, बट कम से कम एक FHD स्क्रीन लीजिए क्योंकि अगर आप एक बड़े स्क्रीन का टैबलेट ले रहे हो और उसमें HD प्लस स्क्रीन है, इट विल बी वेरी पिक्सेलेटेड, मजा ही नहीं आएगा। आप 2-3 दिन इस्तेमाल करोगे और फेंक दोगे, बोलोगे नहीं यार ये क्या डिस्प्ले है। सो डू नॉट टेक HD प्लस स्क्रीन, ट्राई FHD प्लस एट द मिनिमम। और पैनल टाइप नॉर्मल, आपको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करना है, ज्यादा आपका बजट नहीं है या फिर ऑनलाइन क्लासेस वगैरह अटेंड करने हैं, देन IPS LCD स्क्रीन इज ओके। लेकिन आप मल्टीमीडिया कंजम्पशन बहुत ज्यादा कर रहे हो, वीडियोस वगैरह आप बहुत ज्यादा कर रहे हो, गेमिंग वगैरह कर रहे हो तो आपने AMOLED डिस्प्ले लेना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो ब्लैक्स वगैरह दिखते हैं मल्टीमीडिया स्पेशली कंजम्पशन के लिए, IPS LCD इज नो मैच फॉर AMOLED। तो देन यू हैव टू गो फॉर AMOLED। लेकिन याद रखिए उसकी वजह से प्राइस भी बढ़ती है। दोस्तों ये जो चीज है ना ये हम ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं बट टैबलेट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से है बिल्ड क्वालिटी। याद रखिए बड़ा फॉर्म फैक्टर रहता है तो जी हाँ, आप बैग में डालते हो और बैग इधर उधर जाती है, थोड़ा भी उसे ज्यादा प्रेशर लग गया इट कैन लिटरली ब्रेक। तो बिल्ड क्वालिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो जो प्लास्टिक या फिर पॉलीकार्बोनेट बैग के साथ वगैरह होते हैं, यू शुड अवॉइड देम, टेक अ मेटल बिल्ड वाला टैबलेट, वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज। बिल्ड क्वालिटी बहुत, इनफैक्ट आप जब खरीदते हो ना थोड़ा देखिए ये फ्लिम्जी तो नहीं लग रहा है क्योंकि टैबलेट्स टूट जाएंगे ज्यादा बड़े होने की वजह से बहुत जल्दी। सो यू हैव टू बी केयरफुल। वेट के बारे में बात करते हैं, जैसे मैंने कहा अगर पोर्टेबिलिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए तो लाइट वेट ही देखिए। लेकिन दोस्तों एक बात बताऊं आपको, बैटरी भी इक्वली इंपॉर्टेंट होती है। जितनी बड़ी बैटरी उतना ज्यादा हैवी होगा बट जनरली स्वीट स्पॉट 8000 मिली एम्पियर आवर की बैटरी होनी चाहिए, 7 to 8। अगर छोटी स्क्रीन है तो मैं कहूंगा 7,500-8,000 मिली एम्पियर आवर की ठीक है। अगर बड़ी स्क्रीन होगी 13 इंचेस 14 इंचेस वगैरह तो डेफिनेटली 10,000 मिली एम्पियर आवर होनी चाहिए क्योंकि ये जो बैटरी है ये दिन भर जाएगी। एक बार आपने चार्ज कर दिया इट विल रिमेन फॉर द होल डे। और याद रखिए टैबलेट को चार्ज होने में भी टाइम लगता है क्योंकि जो जनरली चार्जिंग आती है इनके साथ 10 वॉट 18 वॉट, ज्यादा फास्ट चार्जिंग होती नहीं है। तो बड़ी बैटरी है एंड स्लोअर चार्जिंग होती है, उसकी वजह से इंपॉर्टेंट है कि बैटरी साइज जो है वो ध्यान में रखिए। अगर 4000 5000 6000 मिली एम्पियर आवर की है तो मत लीजिए मेरे हिसाब से, दैट विल नॉट बी इनफ। आधे दिन में खत्म हो जाएगी, चार्ज करने को आपको और 4 घंटे लग जाएंगे, काम नहीं कर पाओगे आप। सो दैट इज इंपॉर्टेंट।
एक चीज जो ब्रांड्स ध्यान नहीं दे रहे हैं टैबलेट्स में, दैट इज परफॉर्मेंस। मतलब बहुत सारे बजट रेंज में टैबलेट्स आ गए बट इतनी पुरानी चिपसेट दे देते हैं, समझ में नहीं आता है क्यों। मतलब P22, P22T वगैरह, हाँ ठीक है आप 10, 15, 12, 15 हजार का टैबलेट ला रहे हो, बट दोज आर ओल्ड चिपसेट। मेरे हिसाब से अगर आप टैबलेट ले रहे हो इवन इन बजट सेगमेंट, मतलब 15-20 हजार की रेंज में, फिर भी दोस्तों कम से कम एक G70, G80 जो चिपसेट है और इक्विवेलेंट उतना तो कम से कम होना चाहिए। पुराने चिपसेट वाले टैबलेट प्लीज अवॉइड देम। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हाँ, आप ज्यादा गेमिंग वगैरह नहीं कर रहे हो तो आपको हाई एंड एसओसी की जरूरत नहीं है, बट फिर भी डोंट टेक अ अंडर पावर्ड और ओल्ड CPU, दैट्स फॉर श्योर। ये जो अगली चीज है ना, ये टू बी ऑनेस्ट इट्स वेरी सिंपल कि भाई कौन सा इकोसिस्टम, iOS में जाओगे आप, एंड्रॉइड में जाओगे। अगर बजट है तो आप डेफिनेटली iPad ले सकते हो, बट एंड्रॉइड इकोसिस्टम में आपको रेंज मिलती है, 10,000 का भी मिलेगा, 50,000 का भी मिलेगा, बट हियर यू स्टार्ट फ्रॉम 50,000। तो उतना ध्यान दीजिए कि भाई कौन सी इकोसिस्टम में रहना है। अगर आपके पास आईफोन है तो इनफैक्ट आई विल सजेस्ट कि आप iPad के पास ध्यान दीजिए। 10,000 ज्यादा भी गए तो भी ज्यादा फायदा होगा आपको, बिकॉज यू आर इन दैट एप्पल इकोसिस्टम। अदरवाइज यू कैन जस्ट लुक एट Android tablets, yeah. एक चीज जो मुझे नहीं लगती है ज्यादा इंपॉर्टेंट है टैबलेट्स में, वो है कैमरा। आप जाके बाहर ऐसे थोड़ी ना फोटो निकालने वाले हो, आप वो नहीं करने वाले हो। रेयर कैमरा तो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो अगर 8 मेगापिक्सल 5 मेगापिक्सल का भी होगा कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वगैरह कर रहे हो, फिर भी आगे के जो सेल्फी कैमरास होते हैं जनरली दोस्तों दे आर 5 मेगापिक्सल या फिर 3 मेगापिक्सल का भी होगा, दैट इज मोर देन इनफ फॉर यू फॉर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। हाँ, आगे आपको कुछ बहुत ही ज्यादा अच्छी क्वालिटी का चाहिए तो थोड़ा देख सकते हो, बट कैमरा ओके, ज्यादा ध्यान देने की उसके ऊपर जरूरत नहीं है। और एक चीज बताना चाहूंगा दोस्तों, टैबलेट में बेजल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जब आप टैबलेट लोगे, क्योंकि आपको होल्ड करना है, अगर बहुत ही पतले बेजल्स होंगे तो अनइंटेंडेड टचेस जो होते हैं वो टैबलेट पे आ जाएंगे। थोड़े बेजल्स होने चाहिए। तो अगर बेजल्स हैं इसका मतलब ये नहीं कि खराब है, देयर शुड बी बेजल्स। और फाइनली आप प्रोफेशनल हो, बहुत ज्यादा क्रिएटिव हो, बहुत ड्राइंग करते हो, उसके लिए आप टैबलेट ले रहे हो तो याद रखिए स्टाइलस सपोर्ट इज इंपॉर्टेंट, वरना उस टैबलेट का कुछ फायदा नहीं होगा। अगर आप ड्राइंग वगैरह करते हो, बहुत ज्यादा नोट्स लेते हो, लिखते हो और आपको सेव करने हैं, तो जरूर आप स्टाइलस सपोर्ट वाला टैबलेट देखिए। विदाउट दैट इट विल बी अ वेरी लेस यूज टू यू। 2-3 चीजें आपको ध्यान रखनी है। एक तो SD कार्ड का सपोर्ट है या नहीं, क्योंकि जनरली अगर 64 GB या 128 GB होगा और आप कुछ ज्यादा क्रिएटिव काम कर रहे हो और आपको सेव करना है आपका काम, देन SD कार्ड सपोर्ट इज इंपॉर्टेंट। दूसरी चीज कनेक्टिविटी दोस्तों। कनेक्टिविटी में अगर वाईफाई है, आप घर पे ही इस्तेमाल करने वाले हो, आपके घर पे वाईफाई है तो सिर्फ वाईफाई वर्जन लीजिए। लेकिन अगर आप बाहर नेचर में जाके कुछ ड्राइंग वगैरह करते हो, देन यू हैव टू टेक अ LTE वर्जन। उसमें अलग अलग वर्जन आते हैं। जनरली वाईफाई जो है सस्ते होते हैं, एंड LTE वर्जन जो होते हैं, जो मोबाइल कनेक्टिविटी को सपोर्ट करते हैं, वो महंगे होते हैं। सो यू हैव टू डिसाइड व्हिच वन डू यू वांट। फाइनली स्पीकर्स, जनरली क्वाड स्पीकर्स वगैरह होते हैं। स्टीरियो स्पीकर्स तो कम से कम होने चाहिए। अगर मोनो स्पीकर्स टैबलेट में है ना तो मजा ही नहीं आएगा आपको। बड़ी स्क्रीन है लेकिन आवाज ढंग से नहीं आएगा, तो कम से कम स्टीरियो स्पीकर्स होने चाहिए। बट बहुत टैबलेट जो थोड़े हाई एंड होते हैं उसमें क्वाड स्पीकर्स होते हैं, तो या यू शुड नॉट गो फॉर मोनो स्पीकर्स इन टैबलेट, मिनिमम स्टीरियो या फिर क्वाड। वैसे दोस्तों मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में जो भी अच्छे टैबलेट्स हैं हर एक बजट में, उसके लिंक्स दे रहा हूं। अगर आपको चाहिए तो जरूर जाके देखिएगा, कुछ फायदा आपको जरूर हो सकता है। वीडियो अच्छा लगा दोस्तों लाइक करना मत भूलिए। कुछ भी मदद हुई दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।